देखिए ओपी राजभर का ना जैसन करनी तैसन भरनी। अखिलेश जितना सम्मान दिए थे ओपी राजभर को, उन्होंने अपने कुर्सी के लालच में भाजपा में चले गए। आज उनका दुर्दशा देश देख रहा है, प्रदेश देख रहा है। तो मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा पाप उन्होंने नहीं किया है। भाई जो तरीका उनको अपनाना चाहिए तो वो तरीका उन्होंने ना अपना करके जो है उन बच्चों ने जो है एक उग्र प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, किसी के साथ तोड़ फोड़ करना शुरू, मारपीट करना शुरू कर दे, कानून को अपने हाथ में लेना शुरू कर दे जो है, तो उसमें लाठीचार्ज होना तो मुझे लगता है जायज है। बाराबंकी में रामस्वरूप यूनिवर्सिटी कैसे चल रही है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। इनके लाइव इंटेलिजेंस के लोग क्या कर रहे थे, ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन लोग बेहाई पे उतर आते हैं। अब सोच लीजिए, अब यही है कि जबरा मारे और दुबरा को रोने भी न दे। और वो बच्चों की इतना पुलिस पीट रही थी, वो लोग रो रहे थे और कह रहे थे भैया छोड़ दीजिए, भैया छोड़ दीजिए। वो लोग मार के हाथ पैर भी तोड़ दिए और माँ बहनों का गाली भी दे रहे थे। ये रामराज की सरकार है और योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, तो इनके सरकार के पुलिस और दरोगा माँ बहनों की गाली देंगे? क्या ये लोकतंत्र में जायज है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। योगी जी ऐसा कुछ नहीं किया है। जो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अभी 28 स्टूडेंट को जो जिस तरह से पुलिस वालों ने मारा है, बहुत गलत किया है। उसकी वजह से उनको सस्पेंड कर दिया गया है। सारे वहाँ के पुलिस वाले जितने थे सारे को सस्पेंड कर दिया गया है। तो जैसे राजभर अभी जो राजभर कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने बोला विद्यार्थी परिषद गुंडा है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर विद्यार्थी परिषद गुंडे होते तो आज आंदोलन न कर रहे होते। अच्छा, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उससे युवा कितना सहमत है? युवा बहुत सहमत है। कहते हैं कि नौकरी नहीं है, बेरोजगारी ऐसा है। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी संघ का ही संगठन है, ऐसा कुछ नहीं है। कह रहे मिल गई क्या मिलेगी आने वाले समय मिलेगी। हाँ मिलेगी। कब मिलेगी? आएगी जब सरकार 10 साल बीतने जा रही, सरकार कितनी बार आएगी? 10 साल थोड़े जा रहा है। सरकार रहेगी भी, 15 लाख रुपए जाएगी भी नहीं सरकार। 15 लाख रुपए मिला आपको? महाकुंभ एक ही थाली चाली के चट्टे बट्टे हैं। अच्छा। ये लोग अपना सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कहीं पत्थर चलवा रहे हैं, तो कहीं अपने गाड़ी पे लाठी चलवा रहे हैं कि हमको सिक्योरिटी जबरदस्त भाजपा में मिल जाए। यही कर रहे हैं ये लोग। प्रोटोकॉल मिल जाए हमको, बढ़िया से मेरा भौकाल टाइट हो जाए सत्ता में। बस यही बीजेपी का फंडा है। ओम प्रकाश राजभर जी को शिक्षा के बारे में क्या नॉलेज है? छात्र संगठन क्या होता है उनको क्या पता? छात्र संगठन में इतना शक्ति है, वो जो चाहे वो सब कर ले। वो हक की लड़ाई लड़ते हैं, जो उनका अधिकार है उसके लिए लड़ रहे हैं। उसमें सरकार, जिसकी सरकार है, जिम्मेदारी उसकी होती है। उनके पार्टी के मुख्यमंत्री जी हैं राजभर जी। अब वो रिक्शा चलाने वाले थे, आज उनको एजुकेशन के बारे में क्या पता? स्टूडेंट के मुद्दे पे बात होनी चाहिए। कुल मिला के जो पैट का है, पैट का 350 किलोमीटर सेंटर भेज देते हो, उसके बाद कहते हो कि पेपर लीक नहीं होगा। जो लीक होगा उसे टांग देंगे? बताइए, जब पेपर लीक हो जाएगा उसे टांग दीजिए। फिर इससे पहले एसएससी वाले में गोपाल कृष्णन जो हैं, उन्होंने 8 क्वेश्चन एक पेपर में गलत पूछे हैं कि डीजे वाले बाबू मेरा गाना चलिए, जीएस का क्वेश्चन पूछा है। ये आप देखेंगे, आपको शर्म आएगी कि ये क्वेश्चन जीएस में पूछे आ रहे हैं। उसके बाद सेंटर 2-2 घंटे के अंदर चेंज किए, खेतों में सेंटर दे दिया है। और उसके बाद बयान दे रहे हैं कि इससे पेपर नहीं लीक होगा। पेपर लीक हो गए तो आप जिम्मेदारी लेंगे इस बात की? अब फिर लटक जाइए, या तो फिर लटका दीजिए किसी को। जो 5-5, 10-10 लाख युवा हर साल बेरोजगार हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कनक मिश्रा है। एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हूँ। सर, ये बताइए कि एपीबी के छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुई, उसके बाद ओम प्रकाश राजभर उनको गुंडा कह रहे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी किसी की सगी नहीं है, खुद ही लाठी से मार खिलवाती है, बाद में मल्लम लगाती है। तो क्या बोलेंगे इन सब पे आप? देखिए ओपी राजभर का ना जैसन करनी तैसन भरनी। अखिलेश जितना सम्मान दिए थे ओपी राजभर को, उन्होंने अपने कुर्सी के लालच में भाजपा में चले गए। आज उनका दुर्दशा देश देख रहा है, प्रदेश देख रहा है। एबीपी है कौन? भाजपा का न है, आरएसएस का नहीं संगठन है। तो सही बोले हैं बन्नी अखिलेश जी ने कि पहले ले आओ, फिर समेटो, फिर लपेटो, फिर चकरी में डाल के पीसो, फिर आटा बन जाए तो पीस के खा जाओ, खत्म हो जाए। उनका पार्टी है वो नहीं। ये भाजपा का कूटनीति है, ये कूटनीति है भाजपा का। क्यों एपीबीपी पर कार्रवाई करो? क्यों इतना प्रदर्शन करे? मंत्री ने क्या बोले थे? मान लीजिए थोड़ी समय बोले, उग्र हो गए,
वो क्या बोले उनको, गुंडा बदमाश चोर डकैत बहुत न क्या भाई वो लोग एक गुंडाई है, शासन को इसको सही करना चाहिए। तो इसमें क्या है, आप अपना लगा दिए पीछे का हल पर था, जोत ना बो उन्हें ओपी राजभर के बैल बना दी है, पीछे से अपन हर लगा दी है कि चलो परती जोता से रहू, चलो परती जोता अब। हाँ परती जोता, परती वाले खेते में जब हिलाए ना तो खींची नहीं पावता है, जब परती वाले खेते में हिल गए तो खींची नहीं पावता है ओपी राजभर। जनता का सपोर्टर नहीं मिल पावता, खुद उनके बंगला पर ईटा पत्थर चलाता, उनके घरे चलाता। ये कैसा राजनीति है भाजपा का, दोहरी नीति। आप एबीपी को समझाइए, बुझाइए, बैठाइए कि आप लोग क्यों गुंडाई। देखिए भाजपा जब भी एक नारा था, जब जब सरकार हारती है प्रशासन को आगे, तो अब तो प्रशासन के साथ साथ अपना एक संगठन आगे कर दे रही है भाजपा एबीपी को कि जाओ तुम भी लड़ो, साथ में प्रशासन भी लड़ेगा तुम्हारे ओर से, यही बात है। अच्छा ये बताइए कि निषाद नाराज हैं क्या, संजय निषाद जो है बीजेपी से नाराज हैं क्या? अरे उनका इंटरव्यू नहीं आप सुनी, ये तो उनका वायरल हुआ, हर चीज हुआ कि अगर बीजेपी से हमको फायदा नहीं है तो हमको पार्टी लगाए घर के बाहर बड़ा बड़ा का बोला, हमको पार्टी से सपोर्ट हमारा निकाल दीजिए, खींच लीजिए, हमको नहीं रहना है। अब तो भाजपा ऐसे ही संजय जी को ना समाजवादी पार्टी ने उठाया था शुरू में, समाजवादी के उठाए हुए नेता हैं वो लोग सपोर्ट से, ओपी राजभर हो चाहे संजय निषाद हो, चाहे अब आप कितना नाम गिनाए हम, इन लोगों को ना जैसे आज ओपी राजभर के साथ हुआ है वैसे ही संजय निषाद के साथ ये 4 महीना में हुई, तब उनका और बुद्धि खुल जाई कि कितना हम जनता के बीच में वादा करके आल रहे, कितना निभाए कितना निभवाए। शासन में बैठा बा, रक्षण चल रहे दिवावे अपने समाज के, खुदे तू आरक्षण लेके बैठ गए मिनिस्टर हो के, खुदा आरक्षण ले ली है, अगर समाज के दिवावे। आज समाज उनका साथ छोड़ा लगा तो कहता है हमसे भाजपा समर्थन वापस ले ले, नहीं हमसे लाभ है तो समाज जब साथ छोड़ने लगा तो लगे नौटंकी बतियाने। तो ये सब जो है हमारे क्षेत्रीय नेता लोग, ये किसी के नहीं है, किसी का नहीं है, अपने से हम कोटा समझते हैं, अपना कुर्सी देखते हैं, अपना विकास देखते हैं, जनता से को मतलब उनका नहीं। तो इस बार 27 में फिर अरे समाजवादी पार्टी आ रही है, उसमें कौन रोक पा रहेगा। बस समाजवादी पार्टी देश का सेवा करने वाली पार्टी है, नौजवानों का सुनने वाली है, किसानों का। कहते हैं कि गुंडे हैं ये लोग, तो कहाँ भाजपा कहते हैं कि सिपाही सारे गुंडे हैं। अरे भाजपा इनका गुंडा ये वही काला नहीं देखो कब हजरतगंज पे एबीपी वाले काकी है ना, ओम प्रकाश राजभर के साथ काकी है ना, ये गुंडाई कहीं छिपा बा। सपा विकास करती है, विकास के रास्ते जाती है, ये किसी के साथ सब भाईचारा निभाती है। हाँ, क्या कहेंगे सर, ओम प्रकाश राजभर छात्रों को गुंडा कह रहे हैं? देखिए छात्रों को गुंडा कहने का उनका सिर्फ ये तात्पर्य था कि भाई सड़क पे जो गुंडाई होती है, सड़क जाम कर दो, लाठी पत्थर चलाना शुरू कर दो। भाई आपकी मांग को मनवाने के लिए और भी संवैधानिक तरीके हैं। भाई एबीपी की जो बात कह रही हैं आप, जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो बात कह रही हैं, उनके पास पूरी सरकार है उनकी, जो भाई उनका सांसद है, उनका विधायक है, उनका मुख्यमंत्री है, उनका राज्यपाल है, उनका प्रधानमंत्री है, उनका राष्ट्रपति है, सब चैनल तो उनके पास है जो है। तो उनके पास इससे भी बेहतरीन लोकतांत्रिक तरीका हो सकता था जो, लेकिन उन्होंने उस लोकतांत्रिक तरीके को ना अपना करके जो है, संवैधानिक तरीके को ना अपना करके उन्होंने रोड पे संघर्ष करना शुरू कर दिया। मैं कह रहा हूं कि यदि रोड पे आप संघर्ष करोगे और आप ही की सरकार भी है तो किसकी बेइज्जती हो रही है, आप बताइए। आप हमारे घर की हो और आप ही खुद जा करके रोड पे हल्ला मचाने लगो जो है कि मेरा परिवार हरामी, मेरा परिवार गुंडा, मेरे परिवार में शोषण हो रहा है, तो किसका नुकसान हो रहा है? ये तो आपका अपने परिवार का नुकसान हो रहा है ना बेसिकली जो है। और इसी बात को ओम प्रकाश राजभर ने इस भाषा में कह दिया जो है, तो मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा पाप उन्होंने नहीं किया है। भाई जो तरीका उनको अपनाना चाहिए तो वो तरीका उन्होंने ना अपना करके जो है, उन बच्चों ने जो है एक
उग्र प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, किसी के साथ तोड़ फोड़ करना शुरू, मारपीट करना शुरू कर दे, कानून को अपने हाथ में लेना शुरू कर दे जो है, तो उसमें लाठीचार्ज होना तो मुझे लगता है जायज़ है। क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि जो लाठीचार्ज हुई एपीवीवी के छात्रों पे वो जायज़ है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बच्चे शांतपूर्ण अपना जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अत्याचारी अन्यायी पुलिस उनके ऊपर बर्बर लाठीचार्ज किया, हाथ पैर तोड़ दिया। और उसके बाद जो है ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वो कह रहे हैं कि वो गुंडे थे। अब सोच लीजिए कि कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है उन बच्चों के ऊपर। कोई भी देखिए, ये लोकतंत्र है, हम पढ़ाई लिखाई करते हैं तो हमें अपने कर्तव्यों की भी जानकारी होनी चाहिए और अधिकारों की भी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए पढ़ाई लिखाई करते हैं। वो बच्चे एलएलबी कर रहे थे, यानी ग्रेजुएशन के बाद तो उन्हें सब जानकारी थी, ऐसा नहीं है। वो लोग शांतपूर्वक अपना जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार के आंख कान को खोलने का काम कर रहे थे कि सरकार चेते, रामस्वरूप विश्वविद्यालय हम लोगों को फर्जी डिग्री दे रहा है, उसको मान्यता नहीं है। और पुलिस जो है बर्बर लाठीचार्ज किया, उनका हाथ पैर तोड़ दिया। वो बच्चे भारत के भविष्य थे और उन बच्चों के साथ इस तरह का बर्बर लाठीचार्ज पुलिस वालों ने किया। ये किसकी गलती है? ये माननीय मुख्यमंत्री जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राम राज्य की सरकार है, और इस तरह का पिटवाएंगे आप? माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं संज्ञान लेते? अगर ओम प्रकाश राजभर जी उन बच्चों को गुंडा कहे हैं तो या तो नैतिकता के आधार पर ओम प्रकाश राजभर जी इस्तीफा दे दें, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उन्हें बर्खास्त कर दें, ओम प्रकाश राजभर जी को निकाल दें। चूंकि जनता ने आपको पूर्ण बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार बनवाई है। इन लोगों को क्यों आप गले लगाए हुए हैं जो सरकार का छीछा लेदर करवा रहे हैं, सरकार की बदनामी करा रहे हैं? वो बच्चे किसी के भी हो सकते हैं, हमारे आपके घर के किसी के हो सकते हैं। वो जात पात से ऊपर के बच्चे थे, वो केवल अपनी जो है अधिकारों की बात कर रहे थे। और लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है, प्रजातंत्र में धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक करना हमारा अधिकार है, और उनको आप गुंडा कहेंगे, बदमाश कहेंगे? ये कहाँ का न्याय है? और भारतीय जनता पार्टी कहती कि हम चरित्रवान पार्टी के लोग हैं, संस्कार वाली लोग हैं, तो दोनों का संस्कार मरता जा रहा है। या तो ओम प्रकाश राजभर जी को स्वयं इस्तीफा देना चाहिए, और नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को, योगी आदित्यनाथ जी को, ओम प्रकाश राजभर जी को मंत्री पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। नहीं तो हम लोग समझेंगे कि दोनों लोगों की नैतिकता मर चुकी है। दोनों, यानी भारतीय जनता पार्टी के मुखिया की भी नैतिकता मर गई है और ओम प्रकाश राजभर जी की भी नैतिकता मर गई है। देखिए, ये लोग वही इसी तरीके की उल जलूल बातें करते रहते हैं। अभी जो है कार्रवाई ना होती ना, लाठीचार्ज ना होता, देख लो कहते अरे वो तो उनके थे इसलिए उनका कुछ नहीं किया जा रहा है, कोई लाठीचार्ज नहीं हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब कार्रवाई हो गई उनके अपने संगठन पे, तो ये लोग इस तरीके से रोना गाना छाती पीट रहे हैं जो है कि नहीं, अरे ये तो बहुत गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था जो है। जबकि अब सौतेला व्यवहार सरकार नहीं करती है। ये सरकार कहती है कि ये तुम विपक्ष में हो तब भी तुम हमारे हो, और पक्ष में हो तब भी हमारे, लेकिन कानून को अपने हाथ में न लो, कानून को अपने हाथ में ना लो जो है, नहीं तो तुम्हारे साथ जैसा व्यवहार होगा वैसे ही दूसरे के साथ भी व्यवहार होगा। मैडम, बात काट के कोई बड़ा नहीं हो सकता है। जो जनता की समस्या है, छात्रों की समस्या है, नौजवानों की समस्या है, बेरोजगारों की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है, उसको जनता की समस्या को सरकार तक पहुंचाना चाहिए। छात्रों की जो समस्या थी कि एक यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्री देगी, तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो यूनिवर्सिटी कैसे लखनऊ के सटे हुए जिले में चल रही है, बाराबंकी में रामस्वरूप यूनिवर्सिटी कैसे चल रही है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। इनके एलाइव इंटेलिजेंस के लोग क्या कर रहे थे, ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन लोग बेहाई पे उतर आते हैं। अब सोच लीजिए, अब यही है कि जबरा मारे और दुबरा को रोने भी न दे। और वो बच्चों की इतना पुलिस पीट रही थी, वो लोग रो रहे थे और कह रहे थे भैया छोड़ दीजिए, भैया छोड़ दीजिए। वो लोग मार के हाथ पैर भी तोड़ दिए और माँ बहनों का गाली भी दे रहे थे। ये रामराज की सरकार है और योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, तो इनके सरकार के पुलिस और दरोगा माँ बहनों की गाली देंगे? क्या ये लोकतंत्र में जायज है? आप बता दीजिए। लोकतंत्र में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन और अपनी जायज मांगों को मांगने का अधिकार है, तो तभी लोकतंत्र की ये जो है व्यवस्था है, लोकतंत्र की खूबी है। ये लोकतंत्र में अगर हम बोलेंगे नहीं तो आप मरे हुए के समान हो जाएंगे। लोकतंत्र इसीलिए बना है कि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों की
मांग शांतिपूर्वक कर सकता है, और उसके बाद आप मांग कर रहे थे तो लाठी डंडों से पीटेंगे, आप जो हमें उग्रवादी और आतंकवादी कहेंगे, इस तरह से पिटाई करेंगे। ये बच्चा है, अभी पीपी का पूछिए। अब बच्चा है, चलो बात करते हैं युवा से, क्या नाम है भैया? रमन दीक्षित। अब ये बताइए कि लाठीचार्ज हुए स्टूडेंट्स पे, फिर ओम प्रकाश राजभर उनको कह रहे हैं कि गुंडे हैं, तो क्या बोलेंगे इन सब पे? इसके आदेश से मैं ये बोलना चाहता हूँ, राजभर जो गुंडा बोले हैं वो मंत्री पद के लायक नहीं है। अच्छा। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी से, कि उनसे इस्तीफा ले लिया जाए। ऐसे लोग मंत्री के लायक नहीं है, ऐसे लोग मंत्री के पद के लायक नहीं है। मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, ABVP से रहा हूँ, अभी भी मैं स्टडी कर रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ। जैसा कि बाराबंकी में भी हुआ है लाठीचार्ज में 28 कार्यकर्ताओं को पुलिस वालों ने ऐसे मारा है, वो भी गलत था। उसकी वजह से उनको सस्पेंड कर दिया गया है, वहाँ से सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन जो तो कहते हैं योगी जी खुद ही पिटवाते हैं, बाद में मलहम लगाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, योगी जी ऐसा कुछ नहीं किया है। जो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अभी 28 स्टूडेंट को जो जिस तरह से पुलिस वालों ने मारा है, बहुत गलत किया है। उसकी वजह से उनको सस्पेंड कर दिया गया है, सारे वहाँ के पुलिस वाले जितने थे सारे को सस्पेंड कर दिया गया है। तो जैसे राजभर कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने बोला विद्यार्थी परिषद गुंडा हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर विद्यार्थी परिषद गुंडे होते तो आज आंदोलन न कर रहे होते। अच्छा, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उससे युवा कितना सहमत है? युवा बहुत सहमत है, कहते हैं कि नौकरी नहीं है, बेरोजगारी ऐसा है। कुछ नहीं है। मैं भी विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी संघ का ही संगठन है, ऐसा कुछ नहीं है। कह रहे मिल गई क्या? मिलेगी आने वाले समय मिलेगी। हाँ मिलेगी। कब मिलेगी? आएगी जब सरकार 10 साल बीतने जा रही, सरकार कितनी बार आएगी? 10 साल थोड़े जा रहा है। सरकार रहेगी भी, 15 लाख रुपए जाएगी भी नहीं सरकार। 15 लाख रुपए मिला आपको? महाकुंभ रोजगार मेला लगा, 15 लाख रुपए मिला आपको? हेलो, बात करने 2 करोड़ की नौकरी मिली आपको? कहीं नहीं मिली। ये लोग बस गुमराह कर रहे हैं। 2027 में समाजवादी सरकार बनने जा रही है। आप ग्राउंड रिपोर्ट पे जाके गांव में देख लीजिए, बूथ पे जाके। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वोट डाल के आते हैं तो बताते हैं हम 10 वोट डाल के आए, हम 20 वोट डाल के आए। बताइए ये वोट चोरी नहीं है? नहीं, राजभर जो बोल रहे हैं बच्चों पे, वो बात बताइए आप। राजभर कह रहे हैं कि जो हैं गुंडे हैं वो सब छात्र। नहीं, राजभर जी गलत बोल रहे हैं भाई। देखिए, विद्यार्थियों के लिए वो गलत बोले हैं भाई। हम विद्यार्थी सब एक है, इसमें पार्टी की कोई बात नहीं। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि ये योगी जी ही डंडा चलवाते हैं, बाद में मरहम लगवाते हैं, और ये भैया बता रहे हैं कि गलत है। देखिए, ये एक ही थाली चाली के चट्टे बट्टे हैं। अच्छा। ये लोग अपना सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कहीं पत्थर चलवा रहे हैं, तो कहीं अपने गाड़ी पे लाठी चलवा रहे हैं कि हमको सिक्योरिटी जबरदस्त भाजपा में मिल जाए। यही कर रहे हैं ये लोग। प्रोटोकॉल मिल जाए हमको, बढ़िया से मेरा भौकाल टाइट हो जाए सत्ता में। बस यही बीजेपी का फंडा है। ओम प्रकाश राजभर जी को शिक्षा के बारे में क्या नॉलेज है? छात्र संगठन क्या होता है उनको क्या पता? छात्र संगठन में इतना शक्ति है, वो जो चाहे वो सब कर ले, वो हक की लड़ाई लड़ते हैं, जो उनका अधिकार है उसके लिए लड़ रहे हैं। उसमें सरकार, जिसकी सरकार है, जिम्मेदारी उसकी होती है। उनके पार्टी के मुख्यमंत्री जी हैं राजभर जी। अब वो रिक्शा चलाने वाले थे, आज उनको एजुकेशन के बारे में क्या पता? वो बच्चे अपने अधिकार के लिए लड़ने गए थे ना, अधिकार लड़ने के लिए गए थे। आज उनको सिर्फ अपने घर की दुकान चलाते हैं, वो एक सीट भी नहीं पा सकते। वो भी जो सीट पाए थे वो अब्बास अंसारी की वजह से पाए थे। वहाँ पे ना किसी का, ना समाजवादी का, ना किसी का, उनका खुद पर्सनल व्यक्तित्व है अब्बास जी का। जब चाहेंगे वहाँ चुनाव जीत जाएंगे। और अब्बा इनके पास क्या है? राजभर जी के पास अपना, उनका बेटा खुद चुनाव हार गया, उपचुनाव भी हार गए। ये केवल अपना दुकान चलाता है। जहाँ इसको अभी सपा में सरकार आएगी, सपा में चला जाएगा। इसका कोई अस्तर नहीं है। ये पीला मेघा है, इसका कोई अस्तर नहीं है। ऐसे लोगों से राजनीति में जगह नहीं होनी चाहिए। एजुकेटेड लोगों को जगह मिले, जो समाज के लिए अच्छा काम कर पाए। ऐसे लोगों को राजनीति से बर्खास्त कर दिया जाए, उनको टिकट मिले नहीं। वो जो है ओपी राजभर कह रहे हैं, एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि जब यहाँ पर लोकतंत्र है, जब यहाँ पर मुख्यमंत्री है, जब यहाँ पर सारी सुविधा है, तो फिर बच्चों को ये उग्र प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है? वो सीधा सरकार के पास जाते और ना हाल होता तब ये सब करते हैं। मैम, आप क्यों उनके जो बयानों को आप लोग को दिमागी रूप से लेना ही नहीं चाहिए, सीरियस लेना ही नहीं चाहिए। वो बंदा कब क्या किसके लिए बोल दे,
उसका जहाँ से वहाँ बेनिफिट, जहाँ से उसका फायदा हो वो वही बात करता है। अभी अखिलेश यादव जी से फायदा रहे, वो अखिलेश जी के जाके पैर स्पर्श कर लेगा। उसको अपनी दुकान चलाना है, अपने पेट जिलाना है। पैसा वाला तो बहुत उद्योगपति हो गया है, नौकरी के नाम पे पैसा लिया, बहुत उसका ये धंधा। 420 आदमी ही पता नहीं कैसे राजनीति में उसको भगवान पहुंचा दिया है, अब उसका एंड हो गया है, वो किसी लायक नहीं है। कहना ये है कि जो डंडे चलवाए जा रहे हैं छात्रों पे, हाँ उस पे जी मैं आपको एक बात बताऊंगा कि ये जो यूनिवर्सिटी है वो भी आरएसएस वालों की है, जिन्होंने प्रदर्शन किया वो भी आरएसएस वाले हैं, और जिन्होंने मारा वो भी आरएसएस वाले हैं। तो ये उनके घर का मामला है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनल तौर पे घर का मामला। उसी में ऐसा पता नहीं कैसी पहचान इन्होंने बना रखी है कि उसमें शायद एसआई किसी की गर्दन पकड़े हुआ था, कह रहा तुम संघ के नहीं हो। तो हो सकता है इन्होंने कोई ऐसा मार्क बना रखा हो कि संघ के हो या नहीं हो। तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कैसे लोग संघ के दिखते हैं, ये भी सरकार जवाब दे। और ओम प्रकाश राजभर ने जो बयान दिया है तो मुझे लगता है कि भाजपा डरी हुई है। अगर ऐसा बयान दिया गया है और ओम प्रकाश राजभर अभी भी मंत्री हैं तो इस पे ये आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं, ये सवाल आपको सरकार से पूछना चाहिए था। एक शेर है आदम गोंडवी जी का, जितने हरामखोर थे कुर्बतो गवार में प्रधान बन के आ गए पहली कतार में। इन्हें एनईपी बात करने के लिए कह दिया जाए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए, जो फेल पॉलिसी है उस पर ये कोई बात नहीं करना चाहते हैं। 4 ईयर कोर्स ये ला के दे दिए हैं ग्रेजुएशन वालों को। 4 ईयर के बाद जो मास्टर्स कोर्स है ये लॉन्च किए, अभी तक क्या नहीं किया, उस पर कोई बात नहीं करा। 4 बच्चे मास्टर्स कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहे। पेपर लीक पे लीक होता है, उस पर कोई बात नहीं कर रहे। पेट का सेंटर 350 किलोमीटर दूर डाल दिया है। अगर उसके बाद पेट का पेपर लीक हो गया, 2023 वाला जो पेट आया था उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं दे पा रहे, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। बात हो रही इसलिए ये बात हो रही क्योंकि बिहार में चुनाव है, कुछ ना कुछ इन्हें मुद्दा चाहिए। तो मुद्दा इनके घर में इन्हें मिल गया है। अभी देखते रहिए बिहार में क्या क्या इन्हें मुद्दे मिलते हैं। थोड़े दिन पहले 3 आतंकवादी बिहार में घुस गए थे। अच्छा, आप न्यूज़ तो आपने देखी होगी, 3 आतंकवादी घुस गए थे। उसके बाद मोदी जी की माँ को गाली दे दी गई। बाद में पता चला बीजेपी की IT सेल का व्यक्ति निकला। तो इसमें और मुझे लग रहा है कि ये पूरी बीजेपी बौखलाई हुई है, इसे समझ में नहीं आ रहा किसे पीटना है। तो अपने ही संगठन के लोगों को ये पीटे जा रहे हैं। और बिहार से अगर ये गए तो क्यों मोदी जी ने जितनी गंदी गंदी बातें स्टेज से कही हैं ये बताने की आवश्यकता तो है नहीं। ये कांग्रेस की कौन विधवा है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, पप्पू शायद उन्होंने भी शायद स्टेज से बोला है। तो ये जो बयान है ये मोदी जी के हैं, तो उन्हें अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं कि अब हम तो रुकने वाले हैं नहीं, हम जा रहे हैं। वो और आप अभी एक बात कह रहे थे, कोई कह रहा था कि लोकतंत्र है। हाँ। तो ये सब लोग अपने राजभर ने लिखा है, राजभर का बयान है कि जब लोकतंत्र था तो फिर क्यों मतलब आपने प्रदर्शन किया, आप जाते मदद मांगते जाकर। लोकतंत्र है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। जिस लोकतंत्र में इतने ज़्यादा वोट चोरी होते हों, महाराष्ट्र का जब इलेक्शन हुआ था 2019 से 2024 तक 29 लाख वोट बढ़े थे, और उसके बाद लगभग 40 लाख वोट बढ़े हैं 2024 से जून से लेकर 2024 अक्टूबर तक लगभग 40-42 लाख वोट बढ़े हैं। तो ये आप बताइए, उसके बाद दिल्ली में 5 लाख वोट बढ़े 4 महीने के अंदर, उसके बाद हरियाणा में वोट बढ़े। तो आप बताइए कि लोकतंत्र वाकई में है क्या, सच में लोकतंत्र है? जैसे दिखावा अलग बात होती है कि हमारे फंडा उसमें लिख दिया गया है जो प्रस्तावना है कि हम भारत को एक लोकतंत्र में गणतंत्र बनाने का संकल्प लेते हैं। क्या वाकई में लोकतंत्र है भारत? जिस तरीके से इन्होंने देश का बंटाधार किया है, क्या वाकई में दिल पर हाथ रख के कह सकते हैं कि हम आज़ाद हैं? हमें पुराने अंग्रेज़ों से तो आज़ादी मिल गई है, क्या इन नए अंग्रेज़ों से आज़ादी मिलेगी? जो संघ में जो कोई भी मुद्दा जो पॉलिसी बनती है, क्या संसद में बैठ के बनाते हैं कि नागपुर के सेंटर में बनता है? सारी पॉलिसी तो नागपुर के सेंटर से बन के आती हैं। तो अभी जितना है कि मुख्यमंत्री को जेल भेज देंगे 30 दिन के अंदर अगर सुनवाई नहीं होती। उमर खालिद का मैटर कौन लेगा? उमर खालिद 5-6 सालों से जेल में है, उस पर तो सुनवाई हो नहीं रही। रेखा गुप्ता कुछ भी बोल देती है अरविंद केजरीवाल के लिए। अब मोदी जी की माँ के बारे में कुछ भी IT सेल के आदमी ने बोल दिया, उसे मुद्दा ना दिया। इन्होंने तो कह दिया अरविंद केजरीवाल इतना हराम को, इतने गलत वर्ड बोले हैं कि इसे अपनी माँ से इसे वीडियो मांग लेना चाहिए, इसलिए बर्थडे नहीं मनाता। ये आप लोगों ने भी ट्वीट देखे होंगे। अब जब अपनी माँ पे बात आई तो रोने लगे, चीखने लगे। अभी देखिए कितना चिल्लाते हैं ये लोग, ये जा रहे हैं ना, क्योंकि ये अगर वोट चोरी ना हुई होती, क्योंकि ये तो इनके ही निर्मला सीतारमण तो इन्हीं की मंत्री है ना, उनके पति अगर इस तरीके का बयान दे देते हैं कि अगर वोट चोरी ना हुई होती तो इंडिया गठबंधन की सरकार होती, तो ये मान के चलिए कि ये सच में होने जा रहा है। अगर बिहार में हारे तो मोदी जी कहीं के नहीं रहने वाले हैं, मोदी जी निकल जाएंगे। इनकी हालत माननीय अटल बिहारी जैसी ही होगी, क्यों अटल बिहारी जी ने जो शुरुआत की थी ना कि पहले पेंशन सरकारी कर्मचारियों को खत्म कर दी, उसके बाद जितनी वैकेंसी इस बार 1000 वैकेंसी आई तो अगली बार 800 आती थी, 200 करके जो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में बेचना शुरू किया था,
तो ये अगर इस बार सरकार गई, पिछली बार सरकार 10 साल 12 साल 15 साल आ भी गई थी, अब इनकी सरकार 50 सालों तक आएगी नहीं, क्योंकि जो हालत इन्होंने की है, जीडीपी देश की गिरती जा रही है। अभी हाँ आपको एक और बता रहे हैं कि जीएसटी जीएसटी तो छूट कर दी गई, मिडिल क्लास हाँ कहा कि राहत मिल गई, 18% वाली खत्म कर दी गई, अब 12% और 5% वाली रही। मैं आपको बात बता रहा हूँ, इन्होंने क्या बयान दिया कि बहुत बड़ी राहत मिल गई है। पहले लूट थी, ये बात ये स्वीकार करें कि लूट मैं कर रहा था, इस बात का कौन स्वीकार करेगा कि बहुत बड़ी राहत मिल गई, तो बहुत बड़ी लूट थी इसका मतलब ये भी तो जवाब देना पड़ेगा कि 2001 जुलाई 2017 से लूट मचा रखी थी ना आपने कि लाओ पैसा लूट लो, लाओ पैसा लूट लो। अब जब अमेरिका ने टैक्स लगा दिया है, उसका जो माल है जो अमेरिका के बाज़ारों में नहीं जाएगा, वो इंडिया के बाज़ारों में खपत करने के लिए तुम जीएसटी घटाए दे रहे हो, और तुम्हें लगता है कि यहाँ का जो नागरिक है वो बेवकूफ़ है, समझ में नहीं आएगा। तो अब जो 3 साल अब पिछले सालों से जो उसने बचा रखी थी, जो अपनी खपत जितनी बचत बचा रखी थी, वो तो आप जीएसटी में खा गए। अब जीएसटी हटा के जब आदमी के पास बचता ही नहीं है कुछ, तो जीएसटी कहाँ से लेके जाएगा? डॉलर कहाँ जा रहा है? मोदी जी ने आँख में आँख डाल के ट्रंप से की बात, कैसे ट्रंप से बात की? 50% टैरिफ लगवा दिया आपने, तो पहले 25% लगा, फिर 50% लगा। अब चाइना से जाके हाथ मिला रहे हो, बॉर्डर के इशू कौन कवर करेगा? वो कह रहे कि बॉर्डर के इशू छोड़ के हम व्यापारिक मुद्दों पे बात करेंगे। अच्छा, ज़मीन छोड़ दोगे? सारी लड़ाई जरजोरी ज़मीन की होती, लड़ाई छोड़ दोगे? उसके आपने सिंदूर किया, उससे पहले आपने सिंदूर किया, उसमें कहा कि अरे हमने ये कर दिया, वाकई में किया था। कौन है चौकीदार? बताओ, चौकीदारी किसकी है? चौकीदार तो तुम ही हो। 2019 में तो एक बार राहुल गांधी ने कह दिया कि चौकीदार चोर है, सब चिल्लाने लगे मैं भी चौकीदार हूँ, पूरा बीजेपी चिल्लाने लगे मैं भी चौकीदार हूँ। अब तो उन्होंने कह दिया कि वोट चोर हो, काहे नहीं पूरी बीजेपी चिल्लाई मैं भी वोट चोर हूँ, मैं भी वोट चोर हूँ? फंस गए हैं ना। कि इस बार आप एक चीज़ देख रहे हो कि कोई मोदी जी बिल्कुल भी एक भी वर्ड बोल नहीं पा रहे हैं। मोदी इतनी बुरी तरीके से फंसे हुए, कुछ भी विपक्ष बोले, कुछ भी बोलता रहे, मोदी जी एक वर्ड नहीं बोल रहे हैं। ज्ञानेश जी आके कह देते हैं वोट चोरी वाले मुद्दे पे, नहीं हमारी बहन बेटियों की इज्जत का सवाल है। बाथरूम में वोटिंग करवा रहे हो, बाथरूम में वोटिंग चल रही है कि बहन बेटी, वहाँ चेंजिंग रूम बना रखे हो। बहन बेटी की इज्जत का सवाल है, बेटों की दे दो, काहे कैमरे लगवाए थे? बहन बेटियों से स्टाम्प पे साइन करवाए थे, कोई सुविधा नहीं दिए हो। 45 दिन के अंदर सीसीटीवी रद्द कर दिया जाएगा। चोरी कर रहे हो ना, चंडीगढ़ में चोरी किए थे, ऐसे यहाँ भी चोरी कर रहे हो, तो शर्म आनी चाहिए। ऐसे बैठे हुए संवैधानिक पदों पे जो लोग बैठे हुए हैं, बहुत शर्म आनी चाहिए, क्योंकि लौट के आपको जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए ये मुद्दा लेके आए थे, इसीलिए कानून लेके आए थे 2-3 साल पहले, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद कर पा रहा हूँ कि पद पे रहते हुए चुनाव आयोग पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती, तो इसीलिए लेके आए होंगे। उसके चुनाव आयोग का चुनाव कैसे होता है कि पहले होता था कि जज हो जाएगा और विपक्ष का नेता हो जाएगा और 2 प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर। अब तो होम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता। विपक्ष के नेता को काहे रखे हुए? जब 2x1 मैच कर रहे हो, पता है 2 एक ही साइड जाने, तो क्यों विपक्ष के नेता को बैठाओ? अकेले खेलो, खुद ही जज, खुद ही वकील, खुद ही मुजरिम, सब अकेले खेलो, अकेले बैट्समैन, अकेले बॉलर, अकेले फील्डर, तो अकेले खेलो, क्या दिक्कत है इसमें? अब जब जाओगे तो पता चलेगा कितने वॉशिंग मशीन बना रखे हो, कहीं किसी को उठा ले रहे हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि स्टूडेंट के मुद्दे पे बात होनी चाहिए। कुल मिला के जो पैट का है, पैट का 350 किलोमीटर सेंटर भेज देते हो, उसके बाद कहते हो कि पेपर लीक नहीं होगा, जो लीक होगा उसे टांग देंगे। बताइए, जब पेपर लीक हो जाएगा उसे टांग दीजिए। फिर इससे पहले एसएससी वाले में गोपाल कृष्णन जो हैं, उन्होंने 8-8 क्वेश्चन एक पेपर में गलत पूछे हैं कि डीजे वाले बाबू मेरा गाना चलिए, जीएस का क्वेश्चन पूछा है। ये आप देखेंगे, आपको शर्म आएगी कि ये क्वेश्चन जीएस में पूछे आ रहे हैं। उसके बाद सेंटर 2-2 घंटे के अंदर चेंज किए, खेतों में सेंटर दे दिया है, और उसके बाद बयान दे रहे हैं कि इससे पेपर नहीं लीक होगा। पेपर लीक होगा तो आप जिम्मेदारी लेंगे इस बात की? अब फिर लटक जाइए, या तो फिर लटका दीजिए किसी को। जो 5-5, 10-10 लाख युवा हर साल बेरोजगार हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पूरे 40 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी स्तर बढ़ा हुआ है भारत में। जीएसटी आया, उसके बाद और बढ़ा। नोटबंदी पहले तो सब कितने गलत फैसले किए, नोटबंदी की, जीएसटी की, उसके बाद लॉकडाउन लगाया, जीडीपी गिरती जा रही। अब जब जीडीपी नहीं उठ रही थी तो जीडीपी जो काउंट करने का फार्मूला था वो बदल दिया था इन्होंने। पहले जिस तरीके से जीडीपी काउंट होती, उस तरीके से जीडीपी भी नहीं काउंट होती। तो आप समझिए क्या क्या चीज़ें बदलेंगे। अब मैं यही कहूँगा कि मोदी जी इस्तीफ़ा दे दीजिए, छोड़िए। और वैसे भी नहीं इस्तीफ़ा देंगे तो हार जाएंगे चुनाव। अगर बिहार में हारे तो आप जा ही रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमने यहाँ पर युवाओं से बात करी, कुछ बुजुर्गों से भी बात करी, उन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखी है। तो ऐसी तमाम और ग्राउंड जीरो की खबरें जानने के लिए बने रहिए कैमरा पर्सन शिला राय के साथ। मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव।